हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइड क्लासेस। सबसे पहले तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं जिससे उनको लगातार हमारी क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कैब पर क्लास होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लेके आए हैं वोकैबुलरी पे, किस तरह से वोकैबुलरी को हम सॉल्व करें। तो आज हम एक नई ट्रिक के साथ आए आपके सामने। तो नई ट्रिक जिससे आप आसानी से किसी भी एग्जाम में आए हुए वोकैब के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। हम वो ट्रिक है हमारी रूट वर्ड। तो आज हम जो वोकैब को समझने वाले हैं रूट वर्ड से समझने वाले हैं। देखिए रूट वर्ड होता क्या है, पहले तो ये चीज़ हम समझते हैं रूट वर्ड होता क्या है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके जो वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स जो लिए गए हैं, इसके जो वर्ड्स लिए गए हैं, लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के जो रूट वर्ड, रूट यानी जड़, जैसे जड़ जड़ के बिना पौधा अधूरा होता है। पौधा जो बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ का तना, टहनियाँ, पत्तियाँ सब होती हैं, तो उनके लिए जड़ का होना जरूरी है। जड़ होती है तो जड़ ही आगे ग्रो करके बड़ी होकर धीरे धीरे तना बनता है, पेड़, पत्तियाँ, फिर टहनियाँ बनती हैं। ऐसे ही रूट होता है। तो रूट जो होता है बेसिकली जिससे उस वर्ड का ओरिजिन हुआ है, रूट वर्ड उसको बोलते हैं जिससे उस वर्ड का ओरिजिन हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड से किस तरह से हम वोकैब के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करें। तो रूट वर्ड से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला रूट वर्ड हम लेके चलते हैं। फर्स्ट रूट वर्ड है फिड। तो हम बात करते हैं कि फिड रूट वर्ड जो है इससे कितने वर्ड्स बने हैं। हर एक रूट वर्ड से एक एक रूट वर्ड हम आपको लेके चलेंगे। तो एक एक रूट वर्ड से जो वर्ड्स बने हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पहले लेके चलते हैं फिड को, FID। फिड जो आपका रूट वर्ड है, तो हम देखते हैं कि फिड रूट वर्ड से कितने वर्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम फिड रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है। फिड, FID, फिड का अर्थ होता है इसका ट्रस्ट या फेथ, ट्रस्ट या फेथ। तो फिड की जो मीनिंग होती है वो होती है आपका ट्रस्ट या फेथ। अब आप याद कैसे रखोगे FID फिड, आप याद कैसे रखोगे FID फिड को, कैसे याद रखोगे। देखिए बाइबल में आपने कोई स्टोरी सुनी होगी, तो बाइबल में एक FIDO, फिडो, फिडो नाम का एक डॉग होता है, उसका जिक्र होता है। तो फिडो नाम का डॉग है, अगर आपने बाइबल की कहानी सुनी हो या बाइबल को कभी आपने पढ़ा हो तो पढ़ा होगा। फिडो नाम का एक डॉग होता है और डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा वफादार होता है। तो फिड को आप याद रखोगे फिडो से। फिड मीन्स फिडो, बाइबल में एक फिडो नाम का एक डॉग था, बहुत वफादार था। तो ट्रस्ट या फेथ मतलब वफादार, ट्रस्ट या फेथ मतलब वफादार, ट्रस्ट या फेथ, ठीक है। तो आप समझिएगा फिड बाइबल में एक डॉग था, उसका नाम था फिडो। तो फिडो से याद रखिएगा थोड़ा सा। फिडो एक डॉग था, बहुत ही लॉयल और वफादार था। वैसे जनरली जो डॉग होते हैं वो एक लॉयल और फेथफुल एनिमल होते हैं। डॉग कैसे होते हैं, लॉयल और फेथफुल एनिमल। अब हमें ध्यान रखना है कि जो फिड वर्ड है, फिड जो रूट वर्ड है, इससे जो वर्ड्स बनते हैं उनके जो मीनिंग होते हैं यानी कि यूसेज, तो वो पॉजिटिव यूज़ भी रखता है। दूसरा हम बात करते हैं तो नेगेटिव यूज़ भी रखेंगे। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो पॉजिटिव यूज़ रखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बनेंगे फिर से जो नेगेटिव मीनिंग रखेंगे। तो ये समझना है कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। क्योंकि फिड का जो मीनिंग सिर्फ ट्रस्ट या फेथ होता है, यानी कि वफा। तो जहाँ पे वफादारी होती है तो वहाँ पे गद्दारी भी होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। वफादारी जहाँ, गद्दारी वहाँ, यानी कि तो यूसेज के वफादारी अगर मीनिंग होगी तो उसकी गद्दारी भी मीनिंग होगी। तो फिड से जो वर्ड बनेंगे उनके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो समझते हैं कौन से पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं, कौन से नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, FID फिड जो रूट वर्ड है इससे बहुत सारे वर्ड्स बनने वाले हैं। फिड का अर्थ होता है ट्रस्ट या फेथ। फिड वर्ड कहाँ से कैसे याद रखोगे, इसको थोड़ा जोड़ के पढ़ते हैं। तो बाइबल में फिडो, FIDO, फिडो नाम का एक डॉग होता है और डॉग बहुत लॉयल होता है। और वैसे भी डॉग जो होते हैं लॉयल और फेथफुल एनिमल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, फिड, फिडो, फिडो भूलना नहीं है। फिड, फिडो, बोलो मेरे साथ, फिड और फिडो, रिपीट कीजिए, फिड और फिडो। फिडो डॉग था, बाइबल में एक डॉग था जो बहुत ही लॉयल था। तो फिड का मीनिंग हुआ ट्रस्ट और फेथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिड से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं FID फिड से जो वर्ड बनते हैं फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी। समझिएगा नाउन है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब देख होता है फेथफुलनेस और लॉयलिटी। देखिए यहाँ पे आपका रूट वर्ड आया FID फिड, रूट वर्ड आया ELITY फिडेलिटी। तो फिडेलिटी जो आपका नाउन है इसका मतलब क्या होता है, फेथफुलनेस और लॉयलिटी, वफादारी, ठीक है।
तो फेथफुलनेस और लॉयलिटी, वफादारी, फिडेलिटी का मतलब हुआ। नेक्स्ट जो वर्ड बनता है फिर से FID, फिड आया यहाँ पे, इनफिडेलिटी। अब देखिए यहाँ पे इन, इसमें प्रीफिक्स लगा है। फिडेलिटी जो आपका वर्ड है फिडेलिटी, उसमें इन प्रीफिक्स लगा है, और इन प्रीफिक्स का मतलब होता है नो। इन जिस भी वर्ड के साथ अगर प्रीफिक्स के रूप में लग जाए, किसी भी वर्ड से पहले अगर इन लग जाता हो तो उसका मीनिंग होता है नो। क्या होता है इनका मीनिंग, समझिए क्या होता है इनका मीनिंग, नो। तो यानी कि नो फेथफुलनेस, कोई भी वहाँ पे नो लॉयलिटी, नो फेथफुलनेस यानी कि फेथलेसनेस, ठीक है। तो यानी कि गद्दारी, वफादारी जहाँ होती थी तो वहाँ पे इन लगा दिया हमने, तो इनफिडेलिटी, नो फिडेलिटी, कोई वफादारी नहीं यानी कि गद्दारी, फेथलेसनेस। डिसलॉयलिटी, डिसलॉयलिटी, डिस लग गया तो लॉयलिटी में डिस लग गया प्रीफिक्स, डिस से भी नेगेटिव, डिस मीन्स भी नो होता है, डिस प्रीफिक्स लग जाए इसका मतलब भी नो होता है, तो नो लॉयलिटी यानी कि डिसलॉयलिटी। डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस, तो यहाँ पे अपोजिट हो गया फेथफुलनेस। देखिए कोई भी आपका फेथ, यहाँ पे फेथ के साथ फुल लगा तो नाउन है, अगर नाउन के साथ आपका FULLL, तो इसको जब जोड़ के चलते हैं तो सिंगल एल आता, तो नाउन के साथ आपका फेथफुल FUL, नाउन के साथ फेथफुल लग गया, नाउन के साथ फुल लग गया तो वो एडजेक्टिव बन गया, लेकिन वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। अगर नाउन के साथ लेस लग गया, वही नाउन है और उसी नाउन के साथ अगर LESS लेस लग गया तो ये भी एडजेक्टिव बनता है, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग देता है। समझिएगा बात को, नाउन के साथ फुल लग गया वो पॉजिटिव मीनिंग देता है, एडजेक्टिव तो ये भी होता है लेकिन पॉजिटिव मीनिंग, लेकिन अगर इसी नाउन के साथ लेस लग गया तो ये भी एडजेक्टिव होता है बट ये नेगेटिव मीनिंग देता है। समझिएगा, तो यहाँ पे फेथफुलनेस लगा है, NESS, तो नाउन बनाने के लिए लगते फेथफुल लगा है ना, तो यहाँ पे फेथलेस, फेथलेसनेस, तो यानी कि नाउन तो ये भी है, लेस से एडजेक्टिव बना लेकिन NESS लेस रख के उसको नाउन बन गया, फेथलेसनेस। तो फेथफुल और फेथलेस, LESS लेस का मतलब नो, नहीं, नेगेटिव मीनिंग, और फुल का मतलब पॉजिटिव मीनिंग, यस, ठीक है। फेथलेसनेस और डिसलॉयलिटी, डिस का मतलब भी नो होता है, तो ध्यान रखिएगा। फिडेलिटी इन लग गया इससे पहले, इनका मतलब नो निकला। इनफिडेलिटी यानी कि कोई वफादारी नहीं, कोई भरोसे नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कोई वफादारी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, इनफिडेलिटी। तो फेथलेसनेस और डिसलॉयलिटी। अगला वर्ड जो आता है, अगला वर्ड देखते हैं हम, जो फिड से रूट वर्ड से बना है, परफिडी, FID, परफिडी। परफिडी भी नाउन है, फेथलेसनेस, परफिडी, परफिडी, फेथलेसनेस यानी कि इनफिडेलिटी का सिनोनिम हुआ परफिडी। जो इनफिडेलिटी का मीनिंग निकल रहा था वही परफिडी का मीनिंग निकलेगा। ये भी नाउन है, फेथलेसनेस, ठीक है, या डिसीटफुलनेस, डिसीटफुलनेस या फेथलेसनेस, समझिएगा दोनों को यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, परफिडी को। देखिए FID आपका आ गया FID, तो इस बात से तो आप समझ गए FID आते ही कि आपका जो FID आया इसका मतलब यहाँ पे विश्वास से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है, विश्वास से जुड़ा हुआ वर्ड है, क्योंकि FID फिड का मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ, तो इतना तो आप समझ आए FID आ रहा है यानी कि विश्वास से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है। यहाँ पे भी विश्वास से जुड़ा हुआ वर्ड है लेकिन इन आगे आ गया तो मतलब नो, ठीक है। ऐसे ही FID फिड विश्वास से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो आप इसको निमोनिक से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी अपन कैसे समझते हैं इसको, पर हिंदी में लिखते हैं पर या पराया, पर या पराया, ठीक है, जैसे परजाई, पराया, है ना, तो पर यानी पराया। और पराये लोग हमेशा धोखे देते हैं, पराये लोग जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं, विश्वास पे कभी नहीं उतरते। पराये लोग कभी अपने विश्वास को पूरा नहीं करते, पराये लोग कभी आपके विश्वासमंद नहीं हो सकते, भरोसेमंद नहीं हो सकते। तो फिड, FID फिड यानी विश्वास हुआ, लेकिन PR पर लग गया, यानी कि पराये लोग कभी विश्वास के नहीं होते, भरोसेमंद नहीं होते। तो यानी कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, उसे बोलेंगे परफिडी। फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस, समझिएगा इस बात को, फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस, परफिडी। तो ध्यान रखिएगा FID फिड आ गया, विश्वास से PR लग गया, पर यानी पराया, तो समझिएगा इस बात को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड है जो FID से बना है, बोनाफाइड हम इसको बोलते हैं, लेकिन रियल इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है बोनाफिडे, ठीक है, FID बोनाफिडे। तो FID यहाँ पे भी आ गया, यानी कि ये भी ट्रस्ट या फेथ से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है, समझ में आ गया, ये भी ट्रस्ट या फेथ से जुड़ा हुआ कोई वर्ड है, और बोनाफिडे जो है एडजेक्टिव है। तो बोनाफिडे यानी जेन्युइन, ऑथेंटिक, बनाफिडे, इसको आप ऐसे समझिएगा, बोना यानी बना, हिंदी में बोलिएगा बना, फिडे यानी कि FID फिर तो विश्वास का होता है, यानी कि जो विश्वास का बना होता है, जो विश्वास पात्र होता है, जो सही होता है, वास्तविक होता है, जो भरोसेमंद होता है, ठीक है, जो प्रमाणिक होता है, तो उसे बोलते हैं बोनाफिडे यानी जेन्युइन या ऑथेंटिक, एडजेक्टिव है।
ऑथेंटिक या जेन्युइन, समझिएगा इसको। बोना फिडे एडजेक्टिव है, जेन्युइन या ऑथेंटिक। क्लियर। नेक्स्ट जो वर्ड बनता है FID से वो बनता है मेला फिडे, मेला फिडे। अब यहाँ आप इस बात को समझिएगा, ये भी एडजेक्टिव है। देखिएगा जो MAL लगता है ये भी एक रूट वर्ड के रूप में हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसको फिलहाल ये समझिएगा। MAL जो लगता है उसका मतलब होता है बैड। कभी भी किसी भी वर्ड का आगे अगर MAL लग जाए उसका मतलब होता है बैड। बैड यानी बुरा, बैड यानी गंदा, बुरा, बेकार। ठीक है, तो मेल MAL इसके आगे लग गया। मेला फिडे यानी कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो बुरा हो, बेकार हो, विश्वास तोड़ता हो। ठीक है, विश्वास को तोड़ता हो, गद्दार हो, तो उसे बोलते हैं इलीगल, फाल्स, गलत। ठीक है, इलीगल, फाल्स, गलत। अब यहाँ समझिएगा इस बात को, मेल वर्ड से समझिएगा, मेल भी एक रूट वर्ड है। आगे हम इस पे भी जो क्लास में बनाने वाले इस पे भी जिक्र करने वाले हैं। तो MAL मेल से समझ लीजिएगा, मेल भी एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है बैड। ठीक है, FID विश्वास, तो यानी बैड फेथ, बैड फेथ। ठीक है, बैड फेथ, बैड फेथ यानी कि विश्वास को तोड़ने वाला, गलत, है ना, इलीगल, फॉल्स, ये सभी ध्यान रखिएगा। मैल MAL मैल को ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी भी वर्ड से पहले लगे तो इसका मतलब होता है बैड। जैसे इनका मतलब बताया मैंने नो, तो समझिएगा इस बात को। ठीक है, और FID फिट यानी होता ही है आपका ट्रस्ट, तो बैड फेथ या बैड ट्रस्ट, समझिएगा इलीगल या फॉल्स। आगे चलते हैं, FID से और कौन से वर्ड बने देखिए दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग तरीका है, कितने अच्छे से ये वर्ड्स याद होते जा रहे हैं, आप समझिएगा। कॉन्फिडेंट, देखिए FID लगा है, तो यानी कि बात तो कोई ट्रस्ट की या फेथ की हो रही है ना। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका। तो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बोल्ड, फियरलेस, यानी कि जिसमें कोई डर नहीं है ना, कोई फेयर नहीं है, बिल्कुल निडर, बोल्ड बिल्कुल, साहसिक, निडर बिल्कुल, कन्विंस्ड भरोसेमंद, जिसको खुद पर भरोसा हो, जिसको किसी का कोई भय नहीं हो, डर नहीं हो, खुद पर भरोसा हो। कॉन्फिडेंट उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट, जिसको खुद पर भरोसा है, निडर है। ठीक है, तो FID फिर से बना आपका। देखो डिफिडेंट, अब यहाँ पे समझिएगा, डिफिडेंट, डिफी लग गया, इसका मतलब समझ गया, डिफ्यूज हो गया, है ना, उल्टा हो गया, यहाँ पे तो गलत हो गया। ठीक है, FID तो आपका लगा ही हुआ है, FID का मतलब ट्रस्ट या फेथ की बात है यहाँ पे, है ना, एडजेक्टिव ये भी। तो यहाँ पे डिफ लग गया, मैं डिफ्यूज हो गया, किसी में भरोसा, किसी खुद पे भरोसा नहीं, उसका भरोसा उठ गया भाई। वो तो अपन बोलते हैं ना कि यार तू क्यों डिफ्यूज सा चेहरा लिए घूम रहा है, क्यों, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसको समझिएगा, तो FID फिर यानी ट्रस्ट रिलेटेड कोई वर्ड है, तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसमें ट्रस्ट नहीं है, कमी हो गई ट्रस्ट की, है ना, ट्रस्ट नहीं है, खुद पर ट्रस्ट नहीं है, तो यानी कि साई, बड़ा शर्मिले टाइप के वही लोग होते हैं, खुद पर भरोसा नहीं होता, बोलने से हिचकिचाते हैं, किसी के सामने कुछ एक्टिविटी करने से हिचकिचाते हैं, कुछ अच्छा काम करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, क्या मैं सही कर पाऊंगा, क्या मैं सही बोल पाऊंगा। ठीक है, हेजिटेंट यानी कि जिनको घबराहट लगती है, जिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, जो संकोच करते हैं कोई भी काम करने से, हेजिटेंट। तो डिफिडेंट का मतलब समझिएगा साई और हेजिटेंट, यानी कि ये कॉन्फिडेंट का अपोजिट हो गया। कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, समझिएगा इस बात को। अगला जो हम बताते हैं कॉन्फिडेंट, यहाँ पे देखिएगा कॉन्फिडेंट में DENT है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट में DANT है ना। FID वर्ड आ रहा है, FID मतलब जुड़ा तो ये कोई ट्रस्ट से है, फेथ से जुड़ा हुआ है। अभी पॉजिटिव इसका यूसेज है या नेगेटिव है वो अपन देखते हैं, है ना। FID फिर यानी कोई ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग रखता है, तो यहाँ पे समझिएगा DANT अगर लग जाए तो वो आपका नाउन हो जाता है, DANT आपका एडजेक्टिव होता है। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्फिडेंट, एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्थी फ्रेंड, कोई भी भरोसामंद व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसे करते हो, ऐसा व्यक्ति, भरोसामंद दोस्त या भरोसामंद व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट एंड इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्थी फ्रेंड, समझिएगा। आगे चलते हैं, कॉन्फाइड, ये वर्ब है, कॉन्फाइड। कॉन्फिडेंट जो बना है ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अगर इनका हम वर्ब के फॉर्म में बनाएं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ध्यान रखिएगा वर्ड का, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर समझिए, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या क्या है। तो यहाँ पे बना कन्फाइड, कन्फाइड आपका जो बना है ये वर्ब है, टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन, यहाँ पे भी FID लगा है, FID लगा है इसमें भी, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रस्ट या फेथ से संबंधित कोई बात है। और वर्ब है कन्फाइड,
टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन whom यू ट्रस्ट, जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो उसके साथ अपनी सीक्रेट शेयर करना, साझा करना, या अपनी छुपी हुई जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी अपना राज है, रहस्य है, उसको उसके सामने शेयर करना जिस पर आप भरोसा करते हो। तो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसलिए हम इसको कन्फाइड बोलते हैं, है ना। अगला वर्ड जो आता है देखिए एफिडेविट। एफिडेविट यहाँ पे FID वर्ड है, यहाँ पे भी FID, फिर यानी ट्रस्ट या फेथ से जुड़ा हुआ है। एफिडेविट नाउन है, इसका मतलब होता है, एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र। शपथ पत्र एफिडेविट यानी कि जो भरोसे का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कागज़ जो एक दूसरे के बीच ट्रस्ट को जागृत करता हो, जो एक दूसरे के बीच भरोसा कायम करता हो। अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो अफर्मेशन या ट्रस्ट का हो, भरोसे का हो, एफिडेविट बनवाते हैं उसका, है ना, भरोसे का या शपथ, जिसको हम शपथ पत्र बोलते हैं। तो एफिडेविट FID लगा है यहाँ पे, ये भी ट्रस्ट या उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बात करते हैं ट्रस्ट की। तो आगे चलते हैं, देखिए FID से रूट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पहला वर्ड लेके चलते हैं फिडेलिटी। अब एक बार थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनसे रिलेटेड, भरोसे से रिलेटेड या भरोसेमंद से रिलेटेड या ट्रस्ट से रिलेटेड या इसके नेगेटिव यूसेज से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो अपन ने लिया फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है, फिडेलिटी नाउन है, और नाउन है तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं फिडेलिटी का मतलब क्या होता है। फिडेलिटी, इसमें FID वर्ड लगा है, फिडेलिटी यानी भरोसेमंद, भरोसे का, इस पर ट्रस्ट किया जा सके, ट्रस्ट या फेथ से जुड़ा हुआ है क्योंकि FID लग रहा है। तो इसके सिनोनिम्स जो इसके समान अर्थ रखने वाले जो वर्ड है वो हैं जैसे फेथफुलनेस यानी भरोसे का, तो जो फिडेलिटी का मीनिंग है वो फेथफुलनेस, लॉयल्टी, एलिजियंस। अब यहाँ पे देखिए एलिजियंस का भी भरोसा होता है और लॉयल्टी भी भरोसेमंद होता है, एलिजियंस भी होता है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा एलिजियंस और लॉयल्टी में बारीकी सा अंतर है। लॉयल्टी मतलब जिस पर हर किसी तरह का भरोसा किया जा सके, जिस पर हर प्रकार का भरोसा किया जा सकता हो, है ना, भरोसेमंद जो हो, जो भरोसे का पात्र हो। एलिजेंस जो होता है जो अपने देश के प्रति भरोसेमंद हो, अपने देश के प्रति वफादार हो, और लॉयल्टी भी वफादार होता है, लेकिन ये सभी के लिए वफादार, लॉयल्टी का मतलब सभी के लिए वफादार। एलिजेंस की बात जो हम करते हैं तो बात आती है सिर्फ ज़्यादातर जो अपने स्टेट के लिए, अपने रूल के लिए या रूलर के लिए, उनके लिए वफादार होता है। एलिजेंस बेसिकली उनके लिए यूज किया जाता है। एलिजेंस वर्ड आपसे समझ में आया, एलिजेंस का मतलब क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। फील्टी वर्ड मतलब भी भरोसेमंद, वफादार। ओबिसियंसी ओबे से बना है, ओबे जो हर बात का ओबे करता हो, हर बात का पालन करता हो, है ना, ओबिशियंस वफादार, आज्ञाकारी जिसको हम बोलते हैं। कॉन्स्टेंसी जो वर्ड है कॉन्स्टेंट से बना है, समझिएगा, कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर, कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना कॉन्स्टेंट, स्थिर, तो उससे बना है, नाउन है, कॉन्स्टेंसी बना है ना, जो स्थिर हो, जो एक ही बात पर अडिग हो, स्थिर हो, जो बार बार बदलता नहीं हो, यानी कि जो भरोसेमंद हो, जिस पर भरोसा किया जा सकता हो। ड्यूटीफुलनेस जो कर्तव्य के प्रति अपने वफादार हो, ड्यूटीफुलनेस जो कर्तव्य के प्रति वफादार हो, भरोसेमंद हो, ठीक है। होमेज वफादार या भरोसेमंद होता है, क्लियर। होमेज मतलब वैसे तो श्रद्धा भी होता है, आदर भी होता है, यानी कि सम्मानजनक, ऐसा कोई भी सम्मानजनक जो भरोसे का हो, मतलब जो भरोसे का होता है, जो लॉयल होता है, उसी पे हम ट्रस्ट करते हैं, उसी पे हम रेस्पेक्ट करते हैं उसी का। तो होमेज का वर्ड भी इसी के सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है फिडेलिटी के अर्थ में। अब इसके अपोजिट हम देखते हैं, फिडेलिटी के जो अपोजिट होते हैं वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जो फिडेलिटी के अपोजिट मीनिंग रखते हैं। जब हम बात करते हैं परफिडी या परफिडियसनेस, परफिडी मैंने आपको बताया, पर यानी पराया, FID फ्रेड यानी FID फिड यानी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। PR पर मैंने बताया आपको कोई पराया, तो पराये पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो नेगेटिव मीनिंग रखता है, यानी कि कोई भी पराया जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, तो भरोसे के लायक जो नहीं होता, भरोसेमंद जो नहीं होता, ठीक है। तो परफिडी अपोजिट मीनिंग, समझिएगा इस बात को। परफिडी से ही परफिडियसनेस बना है, नाउन फॉर्म है, ये भी नाउन फॉर्म है। परफिडियसनेस यानी कि ये भी वही पराया जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, भरोसेमंद जो नहीं है ना, जो भरोसेमंद नहीं है उसे हम बोलते हैं परफिडी या परफिडियसनेस। डिसलॉयल्टी, जब हम बात करते हैं लॉयल्टी, तो लॉयल्टी में डिस लगा दिया, डिस यानी नो लॉयल्टी, कोई लॉयल्टी नहीं जहाँ पर, है ना, कोई वफादारी नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। ट्रैचरी तो होती गद्दारी है, और जहाँ पर वफादारी होता है वहाँ पर गद्दारी जरूर होता है ना।
आपको प्यार मोहब्बत में भी ये चीज़ें पता होगा, जहाँ पे वफादारी होती है और सबसे बड़े गद्दार वही निकलते हैं। तो ट्रैचरी वर्ड भी वफादारी के अपोजिट यूज किया जाता है, यानी कि गद्दारी। ट्रैचरी मतलब गद्दारी। ट्रेजन जो भरोसे को तोड़ता हो, जो अपना विरोधी हो, कोई भरोसे को तोड़ता हो, कोई गद्दार हो, विद्रोही हो, तो ट्रेजन वर्ड यूज किया जाता है। जो भरोसेमंद ना हो, गद्दार हो, है ना, धोखेबाज हो। तो सैडिशन वर्ड आपने सुना होगा। ये सैडिशन वर्ड तो आपने उसमें भी सुना होगा, जैसे जेएनयू में जो बहुत कई सालों पहले से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कुछ अपवाद स्वरूप कुछ जो न्यूज़ वगैरह आ रही थी, कन्हैया कुमार और पता नहीं किस किस की बिला जो भी स्टोरी वगैरह जो चल रही थी, कि उसको सैडिशन के चार्ज में उसको इतने साल की सज़ा वगैरह सुनाई गई है। ये केस चल रहा है उस पर, यानी कि गद्दारी या देशद्रोही या विद्रोही, गद्दारी या देशद्रोही के चार्ज में नारे वगैरह लगाए थे उन्होंने, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जो भी कुछ है, तो वो सैडिटेशन, तो वर्ड बहुत सारा इंग्लिश न्यूज़ में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह अगर आपने पढ़े तो। सैडिटेशन यानी गद्दारी, है ना, देशद्रोही, गद्दारी। बैट्रियाल भी धोखेबाज, धोखा, बैट्रियाल धोखा, बैट्रियाल, है ना, तो ये चीज़ भी पढ़े हैं डेली यूज में, आप समझते हो इन चीज़ों को। तो फाल्सनेस, फाल्स से बना है, फाल्सनेस, फाल्स यानी कि जो ऑथेंटिक नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो भरोसे का नहीं है, फाल्सनेस, फाल्स से ही फाल्सिटी बना है, जो भरोसे का नहीं है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्लियर। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली चीज़ समझाता हूँ, कि कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, या चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर वहाँ पे उस वर्ड के 2 सिनोनिम हो, तो आपको पता लगाना है कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक उसका आंसर है और कौन सा सटीक नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको पता लगाना है। तो फिडेलिटी आपको जो पता लगाना, नाउन है फिडेलिटी, FID से बना हुआ है, यानी कि ट्रस्ट और फेथ से रिलेटेड कोई बात है, नाउन है। तो भरोसेमंद इसका होता है फिडेलिटी का। अफेक्शन जो होता है किसके अर्थ में यूज किया जाता है, स्नेह के अर्थ में यूज किया जाता है ना, अफेक्शन। तो यहाँ पे भरोसे की बात हो रही है, प्यार मोहब्बत या स्नेह की बात नहीं हो रही है, तो भरोसे की बात हो रही है। अगला जो एलिजियंस वर्ड यूज किया जाता है, वो किसके सेंस में यूज किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्यूरेट जो है आपका एडजेक्टिव है, एक्यूरेसी आपकी नाउन है, एक्यूरेट आपका एडजेक्टिव है। और लॉयलिटी, एलिजेंस भी आपका नाउन है, लॉयलिटी भी आपका नाउन है। तो यहाँ एलिजेंस का सिनोनिम, यानी कि फिडेलिटी के सिनोनिम में हमने एलिजेंस को भी पढ़ा था, और फिडेलिटी के सिनोनिम में हमने लॉयलिटी को भी पढ़ा था। अभी हमें यहाँ जो समझना है वो समझना क्या है, कि एलिजेंस भी वफादारी होता है, और लॉयलिटी भी वफादारी होता है, फिडेलिटी भी वफादारी या भरोसेमंदी होती है ना। अब आपको फिडेलिटी का करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट पता लगाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो याद रहता है उसको टिक कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यार वो हमारा आंसर ही गलत हो गया, तो क्योंकि आपने गलत टिक किया उसको। एग्जामिनर चाहता है कि आप इन दोनों में से थोड़ा सा अर्थ समझिए और मोस्ट अप्रोप्रिएट को इसका आंसर दीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब दोनों वफादारी, मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। जो एलिजियंस होता है ये वफादारी होती है, लेकिन ये किसी राजा या देश या शासक के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी, या अपने शासक के प्रति वफादारी, या अपने राजा के प्रति वफादारी, या अपने राज्य के प्रति वफादारी जो होती है, वो एलिजियंस के सेंस में यूज की जाती है। लेकिन फिडेलिटी का जो अर्थ होती है, ये सभी, किसी के लिए भी वफादारी, कोई भी है तो किसी के लिए भी वफादारी, किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है, किसी भी के लिए भी वफादारी जो होती है, सभी के अर्थ में यूज किया जाता है फिडेलिटी। तो उस सभी के अर्थ में लॉयलिटी यूज किया जाता है, इसलिए आप एलिजियंस को आंसर नहीं कर सकते। एलिजियंस को आप आंसर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एलिजियंस का मतलब सिर्फ देश के प्रति, राजा के प्रति, राज्य के प्रति, अपने शासक के प्रति वफादारी को दर्शाता है एलिजियंस। जबकि लॉयलिटी का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है वो सभी के लिए वफादारी, ऐसे ही सेम फिडेलिटी का भी सभी के लिए वफादारी। तो हमारा इसमें आंसर होना चाहिए था लॉयलिटी। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब एग्जामिनर स्पष्ट इंस्ट्रक्शन में आपको कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको निकालना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही निकालना है, वहाँ पर कन्फ्यूज आपको थोड़ा सा नहीं होना है। क्लियर। देखिए आगे चलते हैं, एक और वर्ड हमने लिया है डिफिडेंट, जो FID रूट वर्ड से ही बना है डिफिडेंट। देखिए FID इसमें लगा है, वो जो वर्ड लिया था हमने वो नाउन था, ये आपका एडजेक्टिव है। डिफिडेंट में FID लगा है, यानी कि ट्रस्ट या फेथ से जुड़ा हुआ है, और डिफ आगे लग रहा है, तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था पहले, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड है ना, डिफ्यूज।
नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वर्ड आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, FID फीड एंड ट्रस्ट या फेथ से है लेकिन नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो इसके जो सिनोनिम है यानी कि जो सभी वर्ड जो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं वो वर्ड हम देखते हैं। हेजिटेंट, हेजिटेंट यानी कि जिसको खुद पर भरोसा ना हो, जो संकोच करता हो, जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता वही तो हेजिटेट करता है, हेजिटेंट उसे बोलते हैं। साई, शर्मिला, जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है तो वो शर्मिला है, साई है। कॉय, डरपोक या शर्मिला, ठीक है। सीपीस, सीपीस हम यूज करते हैं, सीप यानी भेड़ से बना है, ये सीप यानी भेड़ से बना है ना। तो अपन बोलते हैं ना यार बड़ा शरीफ है, भेड़ चाल चलता है, जो लोग कह देते हैं वही सुन लेता है, वही करने लग जाता है, खुद पर भरोसा नहीं है, खुद की बातों पर भरोसा नहीं है, खुद के डिसीजंस पर भरोसा नहीं है, तो सीपीस बोलते हैं उसको, यानी कि भेड़ चाल चलने वाले, मतलब जिनको खुद पर भरोसा नहीं होता, बस लोगों पर भरोसा होता है, जैसे दुनिया कर रही है, जैसे लोग कर रहे हैं बस वैसा ही करने लग गए, उन्हें बोलते हैं सीपीस। तो यानी कि जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, वही बात है। कोवार्ड, कोवार्ड से बना है डरपोक, कोवार्डली, डरपोक जिसको डर लगता हो, डरपोक हो, कायर हो, कायर हो, जिसको खुद पर भरोसा नहीं, जिसको खुद पर भरोसा है वो किसी से नहीं डरता, वो निडर होता है, वो डरपोक नहीं होता। टिमोरस मतलब भी वही होता है, चिंतित, डरपोक, ये कायर के अर्थ में यूज किया जाता है। टिमिड, TIM, टिम, और यहाँ पे भी TIM, टिम, दोनों में टीम टिम यूज किया गया है, तो दोनों से समझिएगा इस बात को, ठीक है। टिमोरस और टिमिड का मतलब भी वही होता है जो डिफिडेंट का मतलब होता है, यानी कि जिसमें खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर यकीन नहीं है, खुद पर फेथ या ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला वर्ड जो है आपका पुशिलेनिमस। पुशिलेनिमस का मतलब समझिएगा आप, देख बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने सुना होगा पुशी कैट, वर्ड सुना है आपने कभी पुशी कैट? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, पुशी कैट जिसको हम बोलते हैं ना भीगी बिल्ली, पुशी कैट भीगी बिल्ली, तो भीगी बिल्ली समझिएगा, भीगी बिल्ली बना बैठा है, खुद पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, डरपोक, कायर है, चिंतित है, ठीक है। तो भीगी बिल्ली उसे ही तो हम बोलते हैं जिसको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता, फेथ नहीं होता, पुशी कैट। तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा उसको जोड़ के चलता है, पुशी एनिमल, और कैट एक एनिमल है, पता है आपको, है ना। पुशी एनिमस, एनिमस है लेकिन आपको एनिमल थोड़ा समझना है, पुशी एनिमल यानी कि भीगी बिल्ली, यानी डरपोक, कायर, जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। पुशी, पुशी को अपन पुशी से जोड़ लेंगे, पुशी कैट कहते हैं जिसे, भीगी बिल्ली। और एनिमल यानी कि एनी वर्ड जोड़ दिया आपने, एनिम, तो एनिमल यानी जानवर, पुशी कैट भीगी बिल्ली के जैसा, यानी कि डरपोक, कायर, जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब अपन चलते हैं इसके एंटोनिम, यानी कि जो विपरीत मीनिंग रखते हैं, अपोजिट मीनिंग रखते हैं, उन वर्ड्स को समझते हैं। डिफिडेंट की जो अपोजिट मीनिंग रखते हैं, ठीक है। बोल्ड, निडर, फियरलेस, फियर यानी डर, लेस जिसको किसी का कोई डर नहीं है, फियर कोई डर नहीं, डोंट लेस निडर, भरोसामंद, है ना, इसको खुद पर ट्रस्ट है, भरोसा है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं है। वैलिएंट, है ना, साहसी, खुद पर भरोसा है, साहस है, हिम्मत है। गैलेंट, साहसी, वीर, है ना, जिसको खुद पर भरोसा है, वीर है, साहस है। गैलेंट जो है, गैलेंट वर्ड से ही गैलेंटरी वर्ड बनाया, आपने सुना हो तो, गैलेंटरी, गैलेंटरी वर्ड होता है जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं, गैलेंट्री अवार्ड 26 जनवरी को दिया जाता है, 26 जैन को दिया जाता है। वीर पुरस्कार या साहसी पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं वीरता पुरस्कार या साहसी पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड, तो गैलेंट वर्ड से ही बना है वो, गैलेंट वर्ड, गैलेंट्री अवार्ड, समझिएगा इस चीज़ को, मैं आपको जोड़ के समझा के इसलिए चल रहा हूँ। गैलेंट यानी कि वीर या साहसी, गैलेंट्री अवार्ड जो दिया जाता है 26 जनवरी को, वीरता का पुरस्कार, साहसी पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट से ही बना है। हीरोइक, हीरो, नायक, वीर, हीरोइक हीरो से बना है, नायक या वीर, हीरोइक, ठीक है, जिसको कोई डर नहीं, खुद पर भरोसा है, ट्रस्ट है, ठीक है। सिवैलरिक, निडर, जिसको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। ऑडेशियस, ऑडेशियस, कोई डर नहीं, बेखौफ, निडर, ठीक है। आगे वर्ड देखते हैं, मीक, मीक जो डिफिडेंट का सिनोनिम है, हम बात करें डिफिडेंट के सिनोनिम, तो इधर की साइड सिनोनिम है, ये आपके डिफिडेंट के सिनोनिम है, ये आपके एंटोनिम है। तो मीक भी वही होता है जिसको खुद पर भरोसा नहीं हो, डरपोक हो, चिंतित हो, परेशान हो। एप्रीहेंसिव वही चीज आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जिसके पास फेथ नहीं, ट्रस्ट नहीं खुद पर, एप्रीहेंसिव उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बेसफुल और फेयरफुल, फेयर यानी डर, फुल और बेसफुल, डरपोक, कायर, चिंतित, है ना, जिसको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता वो लोग डरपोक होते हैं, खुद पर भरोसा नहीं होता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्लियर। अब इसके अपोजिट जो मीनिंग रखते हैं डरपोक, कायर के, जिसको भरोसा नहीं होता, जिस पर भरोसेमंद जो नहीं होता, जो डरपोक, कायर होते हैं, गद्दार होते हैं, इनके अपोजिट हम बात करते हैं जो। तो इसके एंटोनिम, ब्लैटेंट, साहसी, हिम्मत वाला, कोरेजियस, साहसी, हिम्मत वाला, कोरेजियस, कोरेज से बना है। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, ब्रेजन, डॉटी,
इम्प्यूडेंट, इन सब का मतलब, इनका देखो इंटरप्रेट से लेके यहाँ तक का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। नेगेटिव इन द सेंस थोड़ा सा वॉयलेंट टाइप से, है ना, क्लियर, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। सबका वीर साहसी, देखो नेगेटिव इन द सेंस का मतलब होता है जैसे एक वर्ड होता है साहस और एक वर्ड होता है दुस्साहस, इस बात को समझिएगा, साहस और दुस्साहस थोड़ा सा फर्क है। साहस एक प्लेजर अच्छा वर्ड है और बहुत ही कूल वर्ड है, और दुस्साहस थोड़ा सा एक वॉयलेंट टाइप से लगता है, दुस्साहस, है ना। तो ऐसे इंटरप्रेट से लेकर यहाँ तक इनका मतलब भी वीर साहसी ही होता है, निडर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ये वॉयलेंट मीनिंग रखते हैं, तो नो प्रॉब्लम। बाकी हैं उसी के सिनोनिम, लेकिन थोड़ा सा समझते चलेंगे इस बात को। तो आज हमने जो ये देखते चल रहे हैं, बहुत अच्छी वर्ड्स, वर्ड पावर आपकी बहुत अच्छी होने वाली, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हम आपको लेके आए हैं रूट वर्ड से समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, फटाक से अपन एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है इस पे बेस्ड। FID फिड जो रूट वर्ड है यानी कि ट्रस्ट या फेथ, तो उसी पे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके आए हैं और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे और आपको भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। पहला एग्जाम्पल है, देखिएगा, पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम का पता लगाना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम देखिएगा, इनकंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी में इन लगा है, समझिए इस बात को, कंसिस्टेंसी में इन लगा है। इन मतलब नो और कंसिस्टेंसी मतलब कांस्टेंट से कंसिस्टेंसी बना है, स्थिरता, भरोसे, जिस पर किया जा सके, भरोसेमंद, और इन लग गया तो जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके, जो स्थिर ना हो। कांस्टेंट, कॉन्स्टेंसी कांस्टेंट से बना है, कांस्टेंट यानी स्थिर जिस पर भरोसा किया जा सके, और कॉन्स्टेंसी भी स्थिर या भरोसेमंद होता है। तो इन मतलब नो, तो कोई नो यानी नहीं, भरोसेमंद नहीं हो, जो है ना, जो भरोसेमंद नहीं हो। आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टेंसी आपका नाउन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखिएगा, नाउन का सिनोनिम भी नाउन होना चाहिए, है ना। डिसलॉयलिटी जो है आपका, ये क्या है, ये भी नाउन है। शेडिशन भी नाउन है आपका, यहां पे समझिएगा। लॉयल जो आपका है, लॉयल आपका एडजेक्टिव है, लॉयल आपका एडजेक्टिव है, तो लॉयल को तो वैसे ही बाहर कर दीजिए आपका। फिल्टी आपका नाउन है, 3 नाउन होगा, एक एडजेक्टिव बाहर हो गया आपका लॉयल। इनकॉन्स्टेंसी मतलब नो कॉन्स्टेंसी, यानी कि जहां पर कॉन्स्टेंसी नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो डिसलॉयलिटी बिल्कुल सही है, इसका सिनोनिम हो सकता है, सॉरी एंटोनिम हमें निकालना है, तो डिसलॉयलिटी तो इसका सिनोनिम है। इनकंसिस्टेंसी का डिस लग रहा है लॉयल्टी से पहले, तो ये तो इसका सिनोनिम है, तो ये भी बाहर हो गया। सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। और फील्टी, फील्टी का मतलब क्या होता है। सेडिशन मैंने आपको बताया था गद्दारी या देशद्रोही, जो मैंने बताया था कन्हैया कुमार JNU वाला मैटर बताया था मैंने आपको, सेडिशन, गद्दारी, देशद्रोही। तो सेडिशन तो इसका सिनोनिम है इनकंसिस्टेंसी का, तो एंटोनिम हमें निकालना है, तो फील्टी। क्या बचा आपका, फील्टी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फील्टी। क्यों हो जाएगा फील्टी आंसर आपका, मैंने आपको बता दिया है क्यों हो जाएगा। डिसलॉयलिटी इसका सिनोनिम है ऑलरेडी, लॉयल जो है वो एडजेक्टिव है, जबकि ये नाउन है और नाउन का नाउन ही आना चाहिए, ठीक है। डिसलॉयलिटी इसका सिनोनिम है, और सेडिशन भी इसका सिनोनिम है। सेडिशन नाउन तो है लेकिन इसका सिनोनिम है, मतलब इसके समान ही अर्थ रखता है, लेकिन हमें एंटोनिम ढूंढना है, तो फील्टी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भरोसे का हो। फील्ड यानी जो भरोसे का हो, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो ये चीज़ भी तो हमें ध्यान रखनी है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो भरोसे का हो, उसे फील्टी बोलते हैं। तो किसका कौन सा सिनोनिम ढूंढना है, एंटोनिम हमें यहाँ पे ढूंढना था, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एंटोनिम जो ढूंढेंगे तो एंटोनिम ही उसका निकालना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं टिमोरस। टिमोरस का मतलब क्या होता है, इसको भी आप समझिए। टिमोरस का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव है टिमोरस, पहली चीज़ तो हम ये बात करते हैं, OUS लगा है, एडजेक्टिव है यहाँ पे टिमोरस। टिमोरस जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है डरपोक, डिफिडेंट, जिसको भरोसा ना हो, जो भरोसेमंद ना हो, डरपोक हो, कायर हो, चिंतित हो, डिफिडेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो सीपी, भेड़ चाल, डरपोक, जिसको ट्रस्ट नहीं है, तो ये तो इसका सिनोनिम है, तो ये भी बाहर है ना। वैलिएंट, वैलिएंट मैंने बताया था निडर, वैलिएंट निडर, वैलिएंट इसका जो है निडर है। हेजिटेट, हेजिटेंट, हेजिटेंट तो वही है कायर या डरपोक, जो कायर या डरपोक होता है। और कॉय मतलब भी कायर या डरपोक ही हो गया, तो यानी कि टिमोरस का कॉय भी सिनोनिम है, हेजिटेंट भी सिनोनिम है, और जो इसका एंटोनिम है वो है वैलिएंट, तो वैलिएंट इज करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, सारे वर्ड्स पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो पहले आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं ऑबियसेंस। ऑबियसेंस देखो, ओबे करना, ओबे करना यानी कि ये ट्रस्ट जिस पर किया जा सकता है, यानी कि थोड़ा सा भरोसेमंद, आज्ञाकारी, जिसकी हम बात करते हैं। तो ओबे तो वर्ब है, ओबे करना, तो ये तो इसका आएगा नहीं ओबे तो। ट्रेचरी, हमें अपोजिट ढूंढना है, ट्रेचरी भी धोखा होता है,
तो ये इसका अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल बात है। ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस जो ड्यूटीफुल, जो कर्तव्यनिष्ठ हो, जो भरोसेमंद हो, तो ड्यूटीफुलनेस तो इसका सिनोनिम है। जबकि हमें एंटोनिम ढूंढना है तो ये भी नहीं हो सकता, वर्ब है ये भी नहीं हो सकता। होमेज जो है, होमेज का मतलब भी वही होता है, यानी कि होमेज इसका सिनोनिम है। होमेज भी सिनोनिम रखता है, भरोसेमंद, जो आदरपूर्वक, जिसकी हम रेस्पेक्ट, होमेज मैंने आपको बताया था, है ना। तो यानी कि इसका आंसर जो है ट्रेचरी है। ट्रेचरी जो है अपोजिट मीनिंग रखता है ओबिसियंस का, और ओबिसियंस जो है आपका नाउन है और ट्रेचरी भी आपका नाउन है। ओबिसियंस मतलब आज्ञाकारी होता है, भरोसेमंद होता है। ट्रेचरी जो होता है धोखेबाज, गद्दार होता है, ठीक है। गैलेंट, गैलेंट वर्ड, गैलेंट्री से मैंने आपको बताया था, गैलेंट जो वर्ड है, गैलेंट्री वर्ड मैंने आपको बताया था, वीरता का पुरस्कार जो दिया जाता है। एडजेक्टिव है गैलेंट आपका, क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही ढूंढना है। अपोजिट इसका ढूंढना है गैलेंट का, तो अपोजिट गैलेंट वीर होता है, साहसी होता है। वैलियंट भी वीर या साहसी होता है, ये अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो हेजिटेट यानी डरपोक होता है, सॉरी हेजिटेट यानी डरना, ये वर्ब है। हेजिटेट यानी डरना, तो वर्ब तो हो ही नहीं सकता इसके सिनोनिम। हेजिटेंट यानी डरपोक या कायर होता है, तो हम हेजिटेट इसका अपोजिट ढूंढना, अपोजिट है बिल्कुल है। डोंटलेस, डोंटलेस तो इसका सिनोनिम है। डोंटलेस का मतलब भी वही होता है जो गैलेंट का मतलब, वैलेंट का मतलब होता है, तो ये भी बाहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हेजिटेंट, हो जाएगा हेजिटेट। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। परफिडियसनेस, देखिए परफिडी से बना है, फिर लगा है पर, यानी पराया, पराये पे भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो परफिडियस आपका नाउन है, यानी कि जो भरोसेमंद ना हो। इनफिडेलिटी, फिर यानी कि भरोसा, इन यानी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये भी इनफिडेलिटी भी हो सकता है, इनफिडेलिटी नाउन है। फिडेलिटी जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका, सॉरी ये सिनोनिम नहीं, अपोजिट हो गया इसका, अपोजिट हो गया ना ये तो। परफिडियस यानी पराया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिडेलिटी या जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अपोजिट नहीं ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है, तो ये तो अपोजिट हो गया, ठीक है। इनफिडेलिटी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये तो है सिनोनिम इसका, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी भरोसेमंद, तो ये तो उल्टा हो गया, जबकि आपको सिनोनिम ढूंढना है। कॉन्फिडेंट यानी भरोसेमंद, ये उल्टा हो गया। कॉन्फिडेंट दोनों, एक एडजेक्टिव है एक नाउन है आपका, तो दोनों हो गए, तो दोनों भरोसेमंद होते हैं, तो ये दोनों नहीं हो सकते, तो आंसर बचा आपका इनफिडेलिटी। तो परफिडियसनेस का आंसर और सिनोनिम यानी कि समान अर्थ रखने वाला वर्ड हो जाएगा इनफिडेलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, एप्रहेंसिव। एप्रहेंसिव का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ। एप्रहेंसिव आपका एडजेक्टिव है, जो डरपोक है, जो भयभीत है, जो चिंतित है ना, एडजेक्टिव आपका। तो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही सिनोनिम होना चाहिए, डरपोक या भयभीत जो भी है। तो अपन आगे देखते हैं, कोरेजियस तो साहसी होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, कोरेजियस नहीं होगा। फियरलेस जिसको किसी का कोई डर ना हो, निडर, तो ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। फेयरफुल बिल्कुल होता है डरपोक। हीरोइक वीर साहसी, तो हीरोइक भी नहीं होगा, तो सिनोनिम उसका हो जाएगा फेयरफुल। इसका सिनोनिम हमें पता लगाना है फेयरफुल। क्लियर हुई ये बात, यानी कि जिसको डर लगता हो, जो डरपोक हो, जिसके अंदर खुद पर भरोसा नहीं हो, फेयरफुल। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अगले वर्ड्स पे हम चलते हैं। तो टेस्टिमनी, टेस्टिमनी जो है आपका एक नाउन है, और टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही या शपथ पत्र। टेस्टिमनी का होता है शपथ पत्र या गवाही, शपथ पत्र या गवाही, ये नाउन है आपका एक टेस्टिमनी। तो कन्फाइड तो वर्ब है, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया, कन्फाइड वर्ब है, ठीक है। बोनाफाइड, बोनाफाइड क्या होता है, फिड यानी कि बोनाफिडे इसको बोलते हैं। फिर जो है आपका ये भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बोनाफाइड का मतलब शपथ पत्र यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। बोनाफाइड का मतलब जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिस पर जेन्युइन हो, जो ऑथेंटिक जो हो, उसे हम बोनाफाइड बोलते हैं। एफिडेविट, एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट, एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर जो अफर्मेशन का होता है या ट्रस्ट का होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन और ट्रस्ट, तो एफिडेविट और वही शपथ पत्र। तो टेस्टिमनी का सिनोनिम हो जाएगा एफिडेविट। ऑथेंटिक तो जेन्युइन होता है, जो बोनाफाइड, और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, बिल्कुल सही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपन को निकालना है, तो एफिडेविट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा। बोनाफाइड और ऑथेंटिक जो है ये प्रमाणिक होते हैं, ठीक है। तो एफिडेविट जो होता है ये शपथ पत्र होता है जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, भरोसा ट्रस्ट का या अफर्मेशन का, स्वीकार का या ट्रस्ट का, उस पर भरोसा बोनाफाइड का होता है एफिडेविट। इलीगल जो वर्ड है देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एफिडेविट। इलीगल वर्ड की अपन बात करते हैं, तो इलीगल यानी फॉल्स, जो बोनाफाइड का अपोजिट होता है, फॉल्स गलत, जो प्रमाणिक नहीं हो, इलीगल, ठीक है। तो FIDE ये भी ट्रस्ट से कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अपन को समझना है ना। तो इलीगल जो है आपका एडजेक्टिव है। तो कन्फाइड तो वर्ब है आपकी, कन्फाइड, तो ये तो आपका बाहर हो ही जाता है। फॉल्स यानी गलत, तो फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि फॉल्स भी एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉल्सनेस तो ये नाउन है, जबकि एडजेक्टिव का सिनोनिम नाउन नहीं हो सकता। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक आपका नहीं हो सकता,
ऑथेंटिक आपका नहीं हो, क्योंकि ऑथेंटिक क्या है, इलीगल का अपोजिट है। ऑथेंटिक जिस पर यकीन किया जा सके, जो प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक इलीगल का अपोजिट है। तो थोड़ा सा समझिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्लियर हुई ये चीज़ें। तो आज की क्लास में हमने रूट वर्ड से समझे, बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ाकर। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रूट वर्ड से बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारे वोकैब आपको लेके आने वाले हैं। और वोकैब जो आपका टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको डर रहता है, उसको बिल्कुल हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका वो सारा डर हम निकाल देंगे और वोकैब का पार्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिससे आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड और नेक्स्ट कुछ वर्ड्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।